पहला थिस्सलुनीके की किताब उसका 5वां अध्याय उसके पहले और दूसरे वचन को हम पढ़ेंगे। पर हे भाइयों, हाँ। इसका प्रयोजन नहीं हाँ। कि समयों और कालों के विषय में हाँ। तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। बस थोड़ा सा रुकेंगे। यदि इसको हम स्टडी बाइबल में और यदि इसको हम ओल्ड वर्जन में पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा बोला गया है कि हे भाइयों और बहनों, तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं है कि तुम यीशु मसीह के समय के आने के बारे में तुमको बता दिया जाए, लिख करके दिया जाए। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, फिर से पढ़ेंगे उस वचन को। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं है कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। मतलब इसकी जरूरत नहीं है हमें कि हमको परमेश्वर लिख करके दे कि इस तारीख, इस समय, इस दिन में हमारा प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। यीशु मसीह आना है, उसका आगमन निकट है, हम सब जानते हैं और हम सब उसका इंतजार भी कर रहे हैं। हालेलुया। और उसका आना निश्चय रूप से तय है और वो एक दिन इस पृथ्वी पर जरूर खड़ा होगा और हम सब उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। लेकिन बाइबल हमको कुछ बताती है कि उसका दूसरा वचन पढ़ेगा। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, ध्यान से सुने, बाइबल ऐसा बताती है कि जिस प्रकार रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन भी आने वाला है। बाइबल हमको बताती है जिस प्रकार एक चोर आता है और चोर बिल्कुल गुप्त रीति से आता है और अचानक आकर के किसी घर में चोरी करके चला जाता है। बाइबल बताती है यीशु मसीह के आने का दिन, यहाँ पर लिखा हुआ है यीशु मसीह के आने का दिन। और यदि हम प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 3रा अध्याय और उसके 3रे वचन को पढ़ेंगे, जल्दी से मिल जाए तो पढ़ देंगे, तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि दिन नहीं, यीशु मसीह लिखा हुआ है। पढ़ देंगे जल्दी से, प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय उसका 3रा वचन। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है, हालेलुया। क्या करता है? जैसा वह पवित्र है। 3 का 3। हाँ, पढ़े जल्दी से पढ़े। जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। प्रकाशित वाक्य 3 का 3। जल्दी से। इसलिए स्मरण कर और याद कर। बाइबल हमको बता रही है प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय उसका 3रा वचन में, कि तू कैसी शिक्षा प्राप्त की, और सुनी थी, और उसमें बना रहा, और मन फिरा। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा। बस बाइबल बता रहे यीशु मसीह चोर के समान आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और इसका वापस आ जाएंगे थिस्सलुनीके की किताब में, इन दोनों जगहों पर लिखा कि यीशु मसीह का आगमन होगा, उसका आगमन निकट है, लेकिन कैसे वो आएगा, है ना। जल्दी 3रा वचन पढ़ेंगे थिस्सलुनीके की किताब। जब लोग कहते होंगे, ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह कब और कैसे समय में आएगा। कुशल है और कुछ भय नहीं। कुशल है, सब ठीक है, सब अच्छा है, कुछ भी भय नहीं है। तो उन पर जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। ध्यान से सुनिए, बाइबल हमको बताती है कि यीशु मसीह का आगमन उस समय होगा जब हम कहते होंगे और हमारे आसपास ही होगा, किसी को भी अंदाजा नहीं होगा। सब लोग इस बात में अपने काम में लगे रहे होंगे, अपने व्यवसाय में लगे रहे होंगे, अपनी सेवकाई में, अपनी मिनिस्ट्री में, जो जिस चीजों को कर रहा है उन चीजों को करते रह रहा होगा। और 3रा वचन ऐसा कहता है कि जब सारे लोग कहते होंगे कि कुशल है, सब कुछ कुशल है, कोई भय की जरूरत नहीं, किसी डर की जरूरत नहीं है, उस समय यीशु मसीह आ जाएगा और अचानक उन पर क्या आ जाएगा? उन पर अचानक भय आ जाएगा। मतलब यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं, यीशु मसीह का परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह ऐसे समय में आएगा जब हम सोचते भी नहीं। यदि हम मत्ती की किताब और उसका 24 अध्याय और उसके 44 वचन में देखेंगे और लूका रचित सुसमाचार और उसका 12 उसका 40 वचन, मत्ती की किताब उसका, इसलिए तुम भी तैयार रहो। बाइबल हमको बताती है इसीलिए तुम भी क्या रहो? तैयार रहो। क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह कह रहा है मेरे आगमन के, मैं उस समय आऊंगा, मेरा दिन उस समय रहेगा जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं होगे।
बस थोड़ा सा रुकेंगे। हाँ, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। यानी कि यीशु मसीह के दिन के विषय में जब लोग सोचते भी नहीं होंगे। आज तो हमारे कानों में हम जिससे भी बात करें यही एक आवाज आती है कि प्रभु आ रहा है, प्रभु का दिन आ रहा है, मन फिरा लो, पश्चाताप कर लो। हाँ, सच में वो आ रहा है ना। लेकिन बाइबल हमको बताती है कि वो उस समय आएगा जब हम सोचते भी नहीं रहे होंगे। यानी कि जिस घड़ी के विषय में हम सोचते भी नहीं होंगे कि आज आ सकता है, या हम जैसे आज रात के बारे में सोचें कि आज रात प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। क्या हमने ऐसा विचार किया कि आज ही रात प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा? आज ही रात प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा। आज चारों तरफ शोर है, हल्ला है, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, मन फिरा लो, उसका दिन आ चुका है, अंतिम समय आ गया है और सब खत्म होने वाला है, दुनिया खत्म होने वाली है। लेकिन बाइबल हमको बताती है कि यीशु मसीह, मत्ती की किताब उसका 24, उसका 44 और लूका 12:40 और पढ़ देंगे जल्दी से। लूका 12 उसका 40 वचन। तुम भी तैयार रहो। हमको सिर्फ तैयार रहने की जरूरत है। हाँ, आगे। क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, ध्यान से सुनिए, जिस घड़ी हम सोचते भी नहीं है उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। यीशु मसीह आएगा, हम सबको लेने के लिए आएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह इस तरीके से आएगा जब लोग सोचते भी नहीं होंगे, जब लोग उसके बारे में कहते होंगे कि सब ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छी सेवा चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है, अच्छा बिजनेस चल रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, मतलब सारा लोगों का ध्यान उस तरफ रहेगा। उस समय बाइबल बताती है कि यीशु मसीह इस प्रकार आ जाएगा, इस शोर के समान आ जाएगा। हालेलुया। एक और चीज उसी पहला थिस्सलुनी किताब उसके तीसरे वचन 5:3 के आखिरी भाग में लिखा हुआ है कि अचानक, उसका आखिरी वाला भाग पढ़े, 3 का आखिरी भाग। तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, दुख आ पड़ेगा, तकलीफ आ पड़ेगी, महामारियां आ पड़ेंगी और समस्याएं आ पड़ेगी। लेकिन किन लोगों पर? किन लोगों पर? मैं आपको बताना चाहता हूँ किन लोगों के जीवन में ये दुख, ये मुसीबत, ये परेशानी आएंगी। हालेलुया। वचन बताता है कि जब यीशु मसीह का दिन आएगा उस दिन लोग बच नहीं पाएंगे, मतलब उस संकट से, उस मुसीबत से, उस परेशानी से लोग बच नहीं पाएंगे। और कौन है वे लोग जिनके जीवन में ये दुख आने वाला है, दुख परेशानी आने वाली है और ये समस्याएं, ये महामारियां उनके ऊपर आने वाली है? जल्दी से दूसरा थिस्सलुनी किताब उसका पहला अध्याय और उसका 8 और 9 वचन को पढ़ेंगे, जहां पर हमको पता चलेगा किन लोगों के जीवन में ये दुख, मुसीबत, परेशानी जो बाइबल बताती है अचानक, जब लोग कहते होंगे सब कुशल है, सब अच्छा है, सब ठीक चल रहा है, लेकिन बाइबल बताती है तो उन पर एकाएक उनके ऊपर विनाश आ पड़ेगा। कौन लोग हैं जिनके ऊपर आ पड़ेगा? जल्दी से पढ़ेंगे दूसरा थिस्सलुनी किताब उसका पहला अध्याय उसका 8 और 9 वचन को हम सुनेंगे। यस, जल्दी। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, ध्यान से सुनिए, जो लोग परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, और हमारे प्रभु यीशु मसीह के वचन को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। हाँ, और वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। हालेलुया। 8 और 9 दोनों वचन हो गए जी। परमेश्वर यहाँ पर हमको बता रहा है किन लोगों के जीवन में ये समस्या, ये परेशानी आएंगी। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस समय, इस कठिन समय के समय में हमको डरने की जरूरत नहीं है, हमको भय खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यीशु मसीह की ओर अपने निगाह को लगा करके रखें। आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो हमारे जीवन में ये मुसीबत, ये समस्या नहीं आएंगी। हालेलुया। और यदि आती भी है तो ये जो दुख हमारे जीवन में आता है, इस दुख को हम हरा सकते हैं, क्योंकि हम मसीह यीशु में है। और जिस समय, अंतिम समय, ये जो अचानक आ पड़ेगा उससे लोग बचेंगे नहीं। हालेलुया। और उसके बाद जल्दी से हम पढ़ेंगे उसका 5वां वचन, 4 और 5 वचन को पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनी किताब उसका 4 और 5 वचन को पढ़ेंगे जल्दी से। पर हे भाइयों, हालेलुया, तुम तो अंधकार में नहीं हो। बस ध्यान से सुने, परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है, हे भाइयों, हर एक वो भाई, हर एक वो बहन जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, वो क्या है? हाँ, तुम तो अंधकार में के नहीं हो। हम अंधकार में के नहीं है चर्च, हम अंधकार के नहीं है मेरे भाई, हम अंधकार के नहीं है मेरी बहन, क्योंकि बाइबल कहती है कि हम, फिर से पढ़ेंगे, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो। आप और मेरे को ये दुख, ये मुसीबत, ये परेशानी से डरने की जरूरत नहीं है और चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल हमको बताती है कि हम अंधकार के नहीं हैं। और आगे जल्दी से,
कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। ये दिन, ये परेशानियां, ये मुसीबत, ये विनाश जो हम पढ़ रहे हैं, ये अचानक हम पर आ पड़े, चोर के समान आ पड़े, हम पर आ पड़े। हम अंधकार के नहीं है। आगे, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि हम और आप जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, हम सब ज्योति की संतान हैं। हालेलुया। हमें डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हम ज्योति की संतान है, प्रकाश की संतान है, हम ज्योति के पिता की संतान है। और ये मुसीबत, ये परेशानी हमारे जीवन के लिए नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसका 9 और 10 वचन भी पढ़ेंगे जल्दी से। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, हालेलुया, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। 9वां और 10वां वचन पढ़े। 9वां और 10वां वचन बाइबल हमको बताती है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परमेश्वर पिता ने हमको इस धरती पर क्रोध के लिए नहीं, क्रोध करने के लिए नहीं, क्रोध के लिए नहीं ठहराया है। हाँ, कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। बाइबल हमको बताती है उसके 9 और उसके 10 वचन में कि परमेश्वर ने हमें यदि इस समय जिंदा रखा है, जीवितों की जमीन पे रखा है, तो इसीलिए रखा है कि हम क्या करें, उद्धार प्राप्त करें। इसलिए नहीं रखा है कि हम महामारी को झेलें, इसलिए नहीं रखा है कि हम दुख और पीड़ा में पड़े रहें, इसलिए नहीं रखा हुआ है कि हम इन संसार के लोगों के साथ सांसारिक चीजों में पाए जाए, परंतु इसलिए रखा है कि हम उद्धार प्राप्त करें। फिर से एक और बार पढ़ेंगे उस वचन को, 9 और 10 वचन को जल्दी से। क्योंकि परमेश्वर ने हमें, ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने हमें इस संसार में क्रोध के लिए नहीं, अपने क्रोध को दिखाने के लिए नहीं, इस महामारी में लपट जाने के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया है, इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया। हमको परमेश्वर ने रखा है कि हम उसके द्वारा उद्धार को प्राप्त करें। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ और उत्साहित करना चाहता हूँ कि ये जो दुख थोड़ी बहुत, हाँ, हम मानते हैं कि ये इस महामारी से, इस लॉकडाउन के समय में थोड़ा बहुत हमको फर्क पड़ा है। हमको जहाँ जाना चाहिए हम वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, हमको जो कार्य करना चाहिए, जिन जगहों पर जाना चाहिए वहाँ पर उन लोगों के बीच में हम नहीं जा पा रहे हैं, अपने लोगों से हम नहीं मिल पा रहे हैं। थोड़ा बहुत हमें दुख है, तकलीफ है, लेकिन बाइबल बताती है ये दुख, ये तकलीफ, ये परेशानियां उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो प्रकट होने वाली है। हालेलुया। 10वां वचन हो गया उसका, वो हमारे लिए इस कारण मरा। ध्यान से सुनिए। हाँ, कि हम चाहे जागते हो, हाँ, चाहे सोते हो। हाँ, 10वां वचन ऐसा बताता है, वो हमारे लिए इसीलिए मरा, हाँ, चाहे हम जागते रहें, चाहे सोते रहें, सब मिलकर उसी के साथ जिए। देखिए यहाँ पर जो सोना शब्द आया है वो ये वाला सोना नहीं है जो हम रात को सो जाते हैं। हालेलुया। ये वो वाला सोना नहीं है जो हम रात में बिस्तर बिछा करके उस पर सो जाते हैं। ये वो सोना है जो हमको इसी थिस्सलुनीकी की किताब में उसके 4थे अध्याय में या उसके ये वो वाला सोना है जो मृत्यु को दर्शाता है, मौत को दर्शाता है। इसका मतलब यदि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले यदि हम मर जाते हैं, यीशु मसीह के आने से पहले हम सो जाते हैं, हालेलुया, यीशु मसीह के आने से पहले यदि हम सो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, तो भी हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि सबसे पहले यीशु मसीह के आने से, जैसे यीशु मसीह आएगा तो सबसे पहले मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। इसीलिए वो जीवितों और मरे हुए दोनों का परमेश्वर है। इसलिए हम चाहे जिंदा रहें, चाहे मर जाएं, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें साहस छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है चाहे हम सोते रहें, चाहे हम जागते रहें, चाहे हम जिंदा रहें, चाहे हम मर जाएं, हम उसके साथ राज्य करेंगे, हम उसके साथ जाएंगे, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है, वो हमें लेने के लिए आने वाला है। और आगे जल्दी से पढ़ेंगे। हालेलुया। और 1-2 वचन पढ़कर मैं जल्दी से समाप्त करना चाहता हूँ। पहला पतरस की किताब उसका 2रा अध्याय उसका 10वां वचन, और 2 थिस्सलुनीकी किताब उसका 2 उसका 13 वचन। 2 थिस्सलुनीकी किताब उसका 2 उसका 13। हे भाइयों, हाँ, और प्रभु के प्रिय लोगों, हाँ, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में हाँ, सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया, हाँ, कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर, हाँ, और सत्य की प्रतीति करके, हाँ, उद्धार पाओ। हालेलुया। परमेश्वर हमको यहाँ पर बता रहा है कि परमेश्वर ने हमें पहले से चुन लिया है अपने साथ रखने के लिए, अपने साथ सिंहासन पर बैठाने के लिए, अपनी महिमा में ले जाने के लिए। इसलिए चर्च हमें डरने की जरूरत नहीं है। 2 थिस्सलुनीकी उसका 2रा अध्याय उसका 13 वचन हमको यहाँ पर बताता है कि परमेश्वर ने हमें पहले से चुन लिया है। प्रेरितों के काम उसका 13
13 अध्याय उसका 48 वचन हमको बताता है कि हमें अनंत जीवन के लिए पहले से ठहरा दिया गया है। पहला प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय उसका 48 वचन हमें ये बताता है कि हमको अनंत जीवन के लिए परमेश्वर ने रखा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर की योजना है आपको और मुझे अनंत जीवन ले जाने की। हालेलुया। और बाइबल ऐसा बताती है कि जब परमेश्वर काम करना चाहे और जब परमेश्वर योजना बनाए तो कौन हमको रोक सकता है? कौन उसको रोक सकता है? परमेश्वर की योजना को कौन विफल कर सकता है? हालेलुया। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय उसका 19 वचन। दूसरा तीमुथियुस की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 19 वचन और उसका 10 वचन, दोनों वचन पढ़ेंगे जल्दी से। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 19 वचन। हाँ जल्दी से। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है। हाँ। और उस पर यह छाप लगी है। हाँ। प्रभु अपनों को पहचानता है। हाँ। और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। हालेलुया। आप कितनी बार दिन में प्रभु की इबादत करते हैं, कितनी बार उसका नाम लेते हैं? और बाइबल तो सीधा बताती है कि जो कोई उसका नाम लेगा वो उद्धार प्राप्त करेगा। हालेलुया। फिर से एक बार पढ़ेंगे 19 वचन। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है। तो भी परमेश्वर की जो नींव है, जो परमेश्वर ने डाली है हमारे जीवनों में, हमारे लिए डाली है, वो पक्की है, वो मजबूत है, वो टलने वाली नहीं है। और वो नींव है कि उसने हमें क्या किया है? पहले से ठहराया है, पहले से चुन लिया है अनंत जीवन के लिए। इसलिए आज जो कोई भी उसका नाम लेगा, जो कोई भी उसके महिमा करेगा, जो कोई भी उसको पुकारेगा, वो उसको अपने साथ उद्धार देगा। हालेलुया। वो उसको उद्धार की ओर लेकर के जाएगा। आगे पढ़ेंगे 2:10, इसी का 2:10 जल्दी से। इस कारण हाँ, मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है। ध्यान से सुनिए। इसीलिए इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए। इस कारण मैं चुने हुए लोगों। कौन है ये चुने हुए लोग? मैं और आप हैं जो यीशु मसीह को जानते हैं। मैं और आप हैं जो उसके वचन को मानते हैं। मैं और आप हैं जो उससे प्रार्थना कर रहे हैं। मैं और आप हैं जो उसके वचन को सुनते हैं और सुनाते हैं, उसके कामों को करते हैं। हम लोग हैं उसके चुने हुए लोग। और बाइबल में बोल रही है हाँ, सब कुछ सहता हूँ। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सहता है। हाँ, कि वे भी उद्धार को प्राप्त करें, जिस प्रकार पौलुस में है अनंत महिमा के साथ पाए। हालेलुया। जिस प्रकार पौलुस इन सारी यातनाओं को, दुख को सहता है ताकि उसकी कलीसिया के लोग, उसके लोग अनंत महिमा में पाए, उसी प्रकार हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए ये योजना बना करके रखा है कि हम अनंत महिमा को हासिल करें, अनंत महिमा में पहुंचने पाए। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, रोमियो की किताब उसका 9 अध्याय उसका 11वां वचन। रोमियो की किताब 9 अध्याय उसका 11 वचन। जल्दी से निकाल करके पढ़ने पाए। रोमियो की किताब 9 अध्याय उसका 11 वचन। 9 का 11। और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है। हालेलुया। हम बाइबल हमको बताती है यहाँ पर इस वचन में हमको ये बताता है कि हाँ, ये सारी चीजें हमारी योग्यता, हमारे कार्य, हम ज्यादा सुंदर हैं, हम ज्यादा अच्छा वचन बताते हैं, हम ज्यादा सेवकाई कर रहे हैं, इसीलिए नहीं, हमारे कर्मों के द्वारा। क्या लिखा है वहाँ पर? कर्मों के कारण नहीं, कर्मों के कारण नहीं है परंतु बुलाने वाले के कारण, बुलाने वाले के कारण है। हालेलुया। ये सारी चीजें, ये सारी आशीषें, ये सिंहासन हमको क्या है? हालेलुया। किसके कारण है? बुलाने वाला। और हमारा बुलाने वाला सच्चा है। हालेलुया। इसलिए हमारी योग्यता कुछ भी नहीं, परमेश्वर की योग्यता है और परमेश्वर के कारण जो उसने हमें चुन लिया है, इसीलिए ये सारी बातें हमारे जीवन में होने जा रही हैं। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय उसका 2 वचन। पहला यूहन्ना की किताब 3 अध्याय और उसका 2 वचन। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। अब हम परमेश्वर की संतान है। ध्यान से सुनिए। हाँ। और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। हाँ, ध्यान से सुनिए। अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। हालेलुया। उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। कौन लोग देखेंगे? कौन लोग देखेंगे?
मैं और आप लोग देखेंगे ये अभी तक प्रकट नहीं हुआ है कि क्या हुआ और क्या हो, कुछ ना होगा, लेकिन बाइबल हमको बताती है कि हमको नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा है। फिर से पढ़ेंगे उस वचन को। हे प्रियो, हाँ, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, हाँ, और अब कि हम क्या कुछ होंगे, हाँ, इतना जानते हैं, हाँ, कि जब वह प्रकट होगा, हाँ, तो हम उसके समान होंगे। हालेलुया। बाइबल हमको ये उत्साहित करती है इस वचन से कि हमको नहीं मालूम क्या आगे क्या होगा, लेकिन हम इतना जानते आप उसके समान होंगे, आप प्रभु यीशु मसीह के समान दिखेंगे, आपका प्रभु यीशु मसीह का जीवन आपके जीवन में नजर आएगा। हालेलुया। हम नहीं रहेंगे, परंतु यीशु मसीह हम में नजर आएगा। हालेलुया। हमारी योग्यता कुछ नहीं है, हमारी योग्यता के कारण नहीं हो रहा है, परंतु हमारे बुलाने वाले की वजह से हो रहा है। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना की किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 4था वचन। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 4था वचन हमको बताता है। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, ध्यान से सुनिए, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। ध्यान से सुनिए, वो संसार पर क्या करता है? जय को प्राप्त करता है। पहला नंबर। हाँ, पढ़े। और वह विजय। हाँ, फिर से पढ़े। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, हाँ, वह संसार पर जय प्राप्त करता है। ध्यान से सुनिए और इस चीज को समझिए, आप किससे जन्म लिए हैं? एक कुत्ते का बच्चा, एक गधे का बच्चा, एक बकरी का बच्चा जब अपने उन माता पिताओं से जन्म लेता है, यदि बकरी का बच्चा जन्म लेता है तो वो मैं करता है और बकरी की बातों को अपने जीवन से उजागर करता है, बकरी के चरित्र को अपने जीवन से दिखाता है। और एक यदि हम देखें कुत्ते का बच्चा रहता है तो उसको वो शेर की तरह दहाड़ता नहीं है। हालेलुया। एक कुत्ते का बच्चा है तो वो शेर की तरह दहाड़ता नहीं है, वो कुत्ते के ही चरित्र को प्रकट करता है। एक यदि हम देखें भेड़ का बच्चा है तो वो अपने जीवन से भेड़ के स्वभाव को प्रकट करता है। जिस प्रकार एक भेड़ का बच्चा, एक बकरी का बच्चा, एक कुत्ते का बच्चा और हर एक इंसान का बच्चा, यदि एक इंसान का ही बच्चा है तो वो इंसान के स्वभाव को प्रकट करेगा। उसी प्रकार जो यीशु मसीह में जन्म लेता है वो यीशु मसीह के स्वभाव को प्रकट करता है, यीशु मसीह की बातों को प्रकट करता है, यीशु मसीह के चरित्र को प्रकट करता है और वो अपने जीवन से यीशु मसीह को दिखाता है। वो अपने विचार को नहीं दिखाता, वो यीशु मसीह के विचार को, यीशु मसीह के चरित्र को अपने जीवन से दिखाता है। मेरे प्रियो, बाइबल यहाँ पर कहती है क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न होता है, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। आपने संसार पर जय प्राप्त करी है। संसार आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता, महामारी आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती, दुख आपको दबा नहीं सकता, दुख आपको गिरा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपने जन्म लिया है, यीशु मसीह में जन्म लिया है। और बाइबल बताती है कि जो उससे जन्म लेता है वो उसकी बातों को प्रकट करता है और वो पाप नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, आप पाप नहीं कर सकते क्योंकि आप पाप के लिए जन्म नहीं लिए, आपने पाप से जन्म नहीं लिया है। हाँ, एक समय था कि आप पाप में थे, हाँ एक समय था कि पाप आपके ऊपर राज करता था, लेकिन यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह इसलिए मारा गया, इसलिए गाड़ा गया ताकि आपका जीवन, वो पाप में जीवन समाप्त हो जाए और आप जयवंत से भी बढ़कर बन जाए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जो इस समय जितने लोग देख रहे हैं, आपको निराश होने की जरूरत नहीं, आपको हताश होने की जरूरत नहीं, आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जयवंत से बढ़ करके जयवंत से ऊंचा और उस जयवंत को प्राप्त कर चुके हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है कि परमेश्वर हमें जय के उत्सव में लेकर के चल रहा है। आप इस समय जितने लोग मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आप जहां पर निराश हैं, जहां पर मायूस है, जहां आपकी सोच निराश हो चुकी है कि अब ये कैसे होगा, आगे जीवन कैसे चलेगा, आगे मुझे क्या करना है, कैसे संचालन करना है, परमेश्वर आपसे बोलना चाह रहा है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको हर समय हर पल जय के उत्सव में लेकर के चलता है। वो आपको जय के उत्सव में लेकर के चल रहा है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और जो हमारे अंदर है, पूरा करेंगे उस वचन को, जल्दी से पूरा पढ़ेंगे। 4 विजय, जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपने अंदर उस विश्वास को दिन प्रतिदिन बढ़ते और बढ़ाते जाने पाए, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि वह जो संसार पर जय प्राप्त करता है वो हमारे अंदर का विश्वास है। मसीह यीशु में हमको जय प्राप्त करने के लिए हमें हमारे विश्वास को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया। इसीलिए ये जो दुख, ये समस्याएं जो थोड़ी बहुत हमको उठानी पड़ रही है, हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमें निराश
निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूंगा, आप जयवंत से बढ़कर हैं। आपको परमेश्वर जयवंत से बढ़कर बना रहा है। वो आपको जय के उत्सव में लेकर के चल रहा है। इसीलिए निराश ना होए, मायूस ना होए, बिल्कुल हताश ना होए, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना रखी है और वो अंत में आपकी आशा को पूरा करने जा रहा है। उसका वचन कहता है, एक वचन और पढ़ेंगे, पहला पत्रस की किताब उसका 5वां अध्याय और उसके 10 वचन। परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, ध्यान से सुनिए, हमारा परमेश्वर सारे अनुग्रह का दाता है। एक अनुग्रह नहीं, 2 अनुग्रह नहीं, 3 अनुग्रह नहीं, जितने भी अनुग्रह पाए जाते हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह सारे अनुग्रह का दाता है। और आगे, जिसने तुम्हें मसीह में, जिसने आपको, मुझको, हम सबको क्या किया है? मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए हालेलुया। हमारे परमेश्वर ने हमको दुख उठाने के लिए नहीं, समस्या में पड़े रहने के लिए नहीं, महामारी झेलने के लिए नहीं, परंतु अनंत महिमा के लिए बुलाया है। हालेलुया। और वो कह रहा है कि अब हमारे परमेश्वर अनुग्रह का दाता है, जिसने हमें और मुझे, आपको, हम सबको और हर एक सुनने वाले को अनंत महिमा के लिए बुलाया है। आगे बढ़े जल्दी से। तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद आगे तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो चर्च की, परमेश्वर आपको थोड़ा सा दुख दे करके, थोड़ा सा दुख में इस समय हमारे आसपास दिख रहा है, लेकिन इस दुख से हम आनंदित हो जाए, क्योंकि इस दुख के बाद अनंत जीवन है। ये दुख जीवन को दर्शाता है, ये दुख हमें अनंत जीवन की ओर लेकर के जाता है, क्योंकि ऐसा लिखा है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद हमारा परमेश्वर हमें खुद ही क्या करेगा? सिद्ध करेगा। नंबर 1 को हमें सिद्ध करेगा, नंबर 2 हमें स्थिर करेगा। यदि हम कहीं लड़खड़ा रहे थे, यदि हम कहीं डगमगा रहे थे, यदि हम किसी बातों में कहीं पर कमजोर हो रहे थे, चाहे आंखों के द्वारा किसी भी बातों में यदि हम कमजोर हो रहे थे, किसी भी चीज में कमजोर पाए जा रहे थे, तो बाइबल बताती है वो हमको सिद्ध कर देगा और वो हमें स्थिर कर देगा, यानी कि हमें वचन में और हमें अपनी पवित्रता में मजबूत कर देगा। और आगे लिखा है बलवंत कर देगा, ताकतवर बना देगा। ये दुख आया है हमें बलवंत करने के लिए, दुख आया हमें सिद्ध करने के लिए, ये सब परेशानी आई है हमें स्थिर करने के लिए। इसीलिए ये दुख अनंत जीवन को दर्शाता है। हालेलुया। इसलिए हमें डरना नहीं है चर्च, आनंद मनाना है और हमको परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना है। सबसे बड़ी चीज कि हम उन बातों को, उन चीजों को आज इस संसार में अंतिम समय में देख पा रहे हैं, जो पुराने समय के पुराने भविष्यवक्ता लोग नहीं देखने पाए। वो बातों को पूरी होते हुए हम देख रहे हैं, वो घटनाओं को हम देख पा रहे हैं जो पुराने नियम के पुराने नबी, पुराने लोग नहीं देख पाए। लेकिन परमेश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा, अपना जलवा दिखाने के लिए यहाँ पर इस स्थान में रखा है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। लाइट चली गई है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया, हालेलुया। और सच में अंधकार में ज्योति चमक सकती है। हालेलुया। जहाँ अंधकार है वहीं पर ज्योति है। आप जहाँ पर भी रहे, आप जिस भी अंधकार के बीच में रहे, आप जिस भी संसार के अंधकार में चले जाए, आपके अंदर की ज्योति प्रकट हो जाएगी, वहाँ का अंधकार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बाइबल कहती है तुम इस संसार के लिए ज्योति हो। परमेश्वर खुद जगत की ज्योति है, लेकिन उसने कहा कि अब तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस अंधकार से ना डरे, इस महामारी से ना डरे। ये जो दुख है, ये जो परेशानी है, ये जीवन की ओर लेकर के जा रहा है, हमें जीवन की ओर लेकर के जा रहा है। हमें उत्साहित रहना है और मग्न रहना है। हालेलुया। क्योंकि हम जगत की ज्योति है। यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, और इस समय जितने लोग सुन रहे हैं वे सब जगत की ज्योति है। हम सब जगत की ज्योति है। हालेलुया। और हमको ये दुख, ये महामारी नहीं हराएगी। हालेलुया। मैं इस अंतिम बात को कह करके समाप्त करना जा रहा हूँ कि ये दुख, ये परेशानी, ये समस्याएं हमको नहीं हराएगी, हम दुख को हराएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम इस दुख को हराएंगे, हम इस महामारी को हराएंगे, क्योंकि पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसके 4थे वचन में हमने पढ़ा था कि जो हमारे अंदर है वो जयवंत से भी बढ़कर है, वो संसार पर जय प्राप्त करता है। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करने पाए, अपनी आंखों को बंद करें, हम छोटी सी प्रार्थना करने पाए। आलबा रामान ठेरे रे बे शाकुत्रिया बाला बशादा बाला रबा ओ रेंडे मेरे माना शाखातारा रामन थुरुरु गुरुगु ओ ले बे बे रे शागदा गनमना शिकेरिया बा। ओ सनातन सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जीवितों और जिंदों की जमीन में रखा है। प्रभु जी,
जी। और हम प्रार्थना करते प्रभु, जितने कानों ने प्रभु आपके इस वचन को सुना है प्रभु, हर एक के जीवन में ये वचन सील और मोहर लग जाए। एक भी व्यक्ति प्यारे खुदावन राजा इस महामारी से प्यारे प्रभु जी उसमें हताश ना होने पाए, निराश ना होने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है, नीति वचन की किताब उसका 24 अध्याय और उसका 10वां वचन ये कहता है कि यदि तुम विपत्ति के समय अपने साहस को छोड़ दो तो तुम्हारी शक्ति बहुत कम है। प्रभु ओ पिता परमेश्वर, इस वचन से प्रभु मैं हर एक सुनने वाले को उत्साहित करता हूँ, आशीषित करता हूँ कि हर एक जन प्रभु विपत्ति के समय में साहस ना छोड़ने पाए प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, हर एक जन दृढ़ और अटल और बना रहने पाए। हर एक के जीवन में पहला पत्रस की किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 10वां वचन को मैं रिलीज करता हूँ प्रभु जी, कि हर एक विश्वासी के जीवन में यदि किसी प्रकार का भी दुख समस्या आई है तो ये दुख उन्हें स्थिर करने के लिए, उन्हें सिद्ध करने के लिए, उन्हें मजबूत करने के लिए आया है। और सच में ये थोड़ी देर दुख उठाने के बाद हम सब सुनने वाले और हम सब के जीवन में आप हमें बलवंत और स्थिर और अपनी महिमा में ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं, अनंत जीवन के लिए तैयार कर रहे हैं। ये जो दुख है ये जीवन में लेकर के जा रहा है। आलबा रामान ठिरिया लालाबा, पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा सब कुछ आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम में मांगते प्रभु, यीशु